हेलो फ्रेंड, दिस इज कुणाल। वेलकम टू माय चैनल फ्रूटफुल लर्निंग। आज हम एक और न्यू स्टोरी को रीड करने जा रहे हैं। आई होप आपको पसंद आएगी। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज की जो स्टोरी है उसका टाइटल है अ क्लेवर फॉक्स एंड अ फुलिश क्रो। समझते हैं इसको। क्लेवर मतलब होता है चतुर चालाक। फॉक्स मतलब लोमड़ी, जैसा कि आप सभी को पता है। एंड मतलब और। अ फुलिश क्रो, क्रो मतलब कौवा। फुलिश आपको पता है मूर्ख। एक चतुर लोमड़ी और मूर्ख कौवे की स्टोरी है। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। वंस, एक बार, a crow was wandering here and there in searching of food। समझते हैं इसको। वंस आपको पता है, वंस का मतलब होता है एक बार। एक कौवा वॉज वेंडरिंग। वेंडर मतलब होता है घूमना, ठीक है, भटकना। हियर एंड देयर मतलब होता है यहाँ वहाँ। सर्च मतलब होता है खोजना या तलाश करना। और फूड, फूड मतलब खाना। ये जो स्ट्रक्चर है वो पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है। कोई काम हो रहा था। क्या मीनिंग निकल रहा है? एक बार एक कौवा भटक रहा था यहाँ वहाँ खाने की तलाश में, फूड की तलाश में। एक कौवा यहाँ वहाँ भोजन की तलाश में भटक रहा था। ये इस स्ट्रक्चर का, इस सेंटेंस का मीनिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही वॉज वेरी हंग्री। वह क्या था? हंग्री मतलब भूखा। वह बहुत ज्यादा भूखा था। यहाँ पर जो ही आया है वो किसके लिए आया है? ही मतलब एक प्रोनाउन है। वो क्यों आया है और किसके लिए आया है? ही जो है वो कौवा के लिए आया है, क्रो के लिए आया है। ठीक है। क्यों आया है? हम जो प्रोनाउन है उसका यूज कम क्यों करते हैं? प्रोनाउन का यूज हम इसीलिए करते हैं ताकि हमें नाउन की रेपिटिशन को रोक ना पड़े। रोक मतलब जो नाउन होता है उसकी रेपिटिशन बार बार ना हो, है ना। उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं। प्रोनाउन का जो डेफिनेशन होता है वो होता है pronoun is a word which is used in place of noun। pronoun एक ऐसा शब्द है जो कि noun के स्थान पर यूज किया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। Suddenly he found a piece of meat on a ground। Suddenly मतलब अचानक से। he found, found मतलब ये जो found है वो find की सेकेंड फॉर्म है। वो जो स्ट्रक्चर बन जाएगा, मैंने पहले भी बताया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म कौन सा स्ट्रक्चर होता है? होता है पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर। इसका मीनिंग निकालते हैं। सडनली मतलब अचानक से। ही फाउंड, उससे उसने पाया। क्या पाया? फाइंड मतलब होता है पाना, मिलना, या किसी चीज को प्राप्त करना, है ना। तो उसने क्या पाया? पीस ऑफ मीट। एक पीस मतलब होता है टुकड़ा, ऑफ मीट एक मांस के टुकड़े को पाया, ऑन अ ग्राउंड मतलब जमीन पर। अचानक से क्या हुआ? जब वो भोजन की तलाश कर रहा था यहाँ वहाँ, कौन? कौवा बहुत ज्यादा भूखा था। तो अचानक से क्या हुआ? सडनली ही फाउंड अ पीस ऑफ मीट ऑन अ ग्राउंड। उसने उसे एक जमीन पर मांस का टुकड़ा मिला। आगे बढ़ते हैं। ही टुक द मीट एंड फ्लू टू अ ट्री। समझते हैं। फ्लू मतलब होता है उड़ना। ही टुक, ये टेक की सेकेंड फॉर्म है टुक। टेक मतलब होता है लेना, टुक मतलब लिया। ही टुक द मीट, उसने जो मीट का टुकड़ा था उसको लिया। एंड और फ्ल्यू टू अ ट्री, और पेड़ की तरफ उड़ गया, है ना। ये इसका मीनिंग है। उसने जो मीट का टुकड़ा था उसको लिया और पेड़ पर उड़ गया। आगे बढ़ते हैं। देयर केम अ क्लेवर फॉक्स। देयर मतलब वहां।
केम मतलब आया, एक कम की सेकंड फॉर्म है केम। देयर केम अ क्लेवर फॉक्स, वहां पर क्या आया, एक चतुर या चालाक लोमड़ी आई। ही सॉ द पीस ऑफ मीट इन द माउथ ऑफ द क्रो। एक चतुर लोमड़ी आई, उसने क्या देखा, ही सॉ, उसने देखा, सॉ मतलब देखना, देखा। ही सॉ, उसने देखा, द पीस ऑफ मीट, मांस का टुकड़ा है, इन द माउथ ऑफ क्रो, जो कौवा है उसके मुंह में, उसकी चोंच में एक मांस का टुकड़ा देखा। किसने देखा, इस चतुर लोमड़ी ने। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या किया उसने, ही एडमायर्ड हिज वॉइस एंड रिक्वेस्टेड हिम टू सिंग अ सॉन्ग। समझते हैं इसको, एडमायर मतलब होता है तारीफ करना, किसी की प्रशंसा करना। ही एडमायर, उसने प्रशंसा की, ये सेकंड फॉर्म है। स्ट्रक्चर आपको पता ही है, पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है। तो तारीफ की, किसने, लोमड़ी ने उसको बेवकूफ बनाने के लिए कौवे की तारीफ की। क्या तारीफ की, हिज वॉइस, उसकी आवाज की तारीफ की। एंड रिक्वेस्टेड हिम टू सिंग अ सॉन्ग, और उससे बोला, कोए से, कि तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, इसलिए प्लीज एक गाना सुनाओ। ये उसको बोला, किसको, कौए को बोला, चालाक लोमड़ी ने, क्योंकि उसने उसकी चोंच में, उसके मुंह में मांस का टुकड़ा देख लिया था। उस टुकड़े को खाने के लिए, लेने के लिए, अब वो लोमड़ी, चालाक लोमड़ी, कौए को बेवकूफ बना रही है। उसने उसकी झूठी तारीफ की कि तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है और प्लीज एक गाना सुनाए, इस तरह से उसने बोला। आगे बढ़ते हैं, हियरिंग दिस, इसे सुनकर, इसे सुनते हुए। ये जो आप देख रहे हैं हियर में आईएनजी, ये इसको जेरेंट फॉर्म बोलते हैं, या इसको बोल सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। मतलब जब भी किसी स्ट्रक्चर के शुरुआत में वर्ब में आईएनजी आती है तो उसका मीनिंग निकलता है कोई काम करके या कोई काम करते हुए। हियरिंग दिस मतलब इसे सुनकर या इसे सुनते हुए, किस चीज को सुनते हुए, अपनी तारीफ को सुनते हुए। आगे बढ़ते हैं, द फुलिश क्रो स्टार्टेड टू सिंग, जो बेवकूफ, जो मूर्ख कौवा था, स्टार्टेड टू सिंग, उसने गाना गाना शुरू कर दिया, है ना। इस ग्रामर को भी समझा देता हूँ, मैंने पहले भी कई वीडियो में आपको बताया होगा कि कुछ एक वर्ड होते हैं जैसे कि स्टॉप, स्टार्ट, लव, हेट, कीप, है ना। इस तरह से और भी कुछ एक वर्ड होते हैं फिक्स, उनके बाद अगर कोई वर्ब आती है तो वो आईएनजी फॉर्म में आती है। ये मैंने कई वीडियो में आपको बताया है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि हम इस वाली ग्रामर को दो तरह से यूज कर सकते हैं। कैसे, या तो स्टार्ट के बाद टू प्लस वर्ब में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस V1 का यूज कर सकते हैं तो भी सेम मतलब निकलेगा इसका। या इस टू को हटाकर हम ये वर्ब में आईएनजी लगा सकते हैं, इसको सिंगिंग कर सकते हैं, तो भी ये सही है। अगर टू लगाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, स्टार्ट के बाद, स्टॉप के बाद। और अगर टू नहीं लगाना है तो हम स्टार्ट के बाद डायरेक्ट भी लिख सकते हैं वर्ब को, लेकिन आईएनजी फॉर्म में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ, जब उसने तारीफ की तो इसे सुनकर जो मूर्ख कौवा है उसने गाना गाना स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया। आगे बढ़ते हैं, एज अ रिजल्ट द मीट फेल डाउन ऑन द ग्राउंड। एज ए रिजल्ट मतलब होता है परिणाम स्वरूप, इन सब चीजों से क्या रिजल्ट निकला, क्या परिणाम निकला, द मीट फेल डाउन ऑन द ग्राउंड। जो मीट का टुकड़ा था, जो कोया अपनी चोंच में दबाए हुए था, वो टुकड़ा जब उसने गाना स्टार्ट किया तो वो जमीन पर गिर गया। यही तो वो चाहता था, चाहती थी चालाक लोमड़ी। जैसे ही उसने गाना गाया तो वो मीट का टुकड़ा था वो जमीन पर गिर गया। आगे बढ़ते हैं, द फॉक्स टुक इट एंड ran अवे। क्या हुआ, जब वो टुकड़ा नीचे गिरा, मांस का टुकड़ा, तो जो चालाक लोमड़ी है, टुक इट, उसने इसे लिया। देखो ये टुक है वो टेक की सेकंड फॉर्म है। टेक मतलब होता है लेना और टुक मतलब लिया। उस चालाक चालाक लोमड़ी ने
उस जो नीचे गिरा मीट का टुकड़ा है उसको लिया एंड रैन अवे, और वहां से भाग गई। आगे बढ़ते हैं। द क्रो बिकेम सैड एंड फ्लू अवे। जो कौवा है वो दुखी हो गया। बिकेम मतलब होना या बनना, तो सैड मतलब दुखी। तो वो जो जब ऐसा हुआ उसका टुकड़ा लेके वो भाग गई तो वो दुखी हो गया और उड़ गया। फ्लू अवे मतलब वहां से उड़ गया। ये थी हमारी छोटी सी स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी। हमें स्टोरी से इंग्लिश को सीखना है ना, ना कि हमें ये देखना है कि स्टोरी कैसी है। वैसे तो मैं अच्छी स्टोरी लाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी हमें ये इस चीज़ पे ध्यान देना है कि हम स्टोरी को रीड इसलिए कर रहे हैं, हम वीडियो इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें स्ट्रक्चर को तोड़ना और समझना सीखना है इंग्लिश का, है ना। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसकी मॉरल स्टोरी भी देख लेते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है आज की? डोंट ट्रस्ट द फ्लैटर्स, अदरवाइज यू विल बी फूल्ड। फ्लैटर्स मतलब होता है चापलूस लोग। क्या मतलब निकल रहा है? डोंट ट्रस्ट द फ्लैटर्स। चापलूस खोर लोगों पर कभी, जो चापलूसी करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, उन पर कभी विश्वास मत करना। अदरवाइज नहीं तो यू विल बी फूल्ड। आप मूर्ख बन जाओगे। ये जो कॉमा लगा के डबल एल लिखा हुआ है, ये बिल है। इसको कॉन्ट्रास्ट फॉर्म बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, है ना। ये एक्चुअल में क्या लिखा है? यू विल बी फूल, तुम मूर्ख बन जाओगे, है ना। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट स्टोरी। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।